एडजस्टमेंट आ रही है। पहली एडजस्टमेंट कौन सी करी थी, क्लोजिंग स्टॉक की। अब सेकेंड एडजस्टमेंट है जो कि किसके रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रिलेटेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसे बोला जाता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे जो खर्चे आपके पेंडिंग हो। अगर आपका कोई एक्सपेंस जो कि पेंडिंग है, पेंडिंग होने का मतलब क्या है, जो ड्यू हो चुका है बट नॉट येट पेड, ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है, इस तरीके के खर्चों को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे कि अगर हमें स्कूल फीस की बात करूँ तो आपको बोला जाता है कि हर महीने की 10 तारीख को 10th ऑफ द मंथ, हर महीने की 10 तारीख को आपको स्कूल की फीस डिपॉजिट करवानी है। अब मान लो कि आज हो चुकी है 15, आपका खर्चा कब ड्यू हो चुका है, 10 को, लेकिन अभी तक आपने इसको क्या नहीं किया है, पे नहीं किया है। तो ये जो स्कूल फीस है ये आपकी क्या बनती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये स्कूल फीस अब आपके लिए क्या होगी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी एक ऐसा खर्चा जो पे करने वाला था लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे हो सकता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो तरीके में आपके पास आ सकते हैं। या तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा होगा आपको ट्रायल बैलेंस में, या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको दे रखा होगा एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट मतलब जहाँ पे ट्रायल बैलेंस खत्म हो रहा है उसके नीचे जो 4-5 लाइनें दे रहती है वो एडजस्टमेंट है। या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस यानी उस बॉक्स के अंदर ही दे रखी है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ दे रखी है, बॉक्स के बाहर यानी एडजस्टमेंट में। तो मैं हर बार जैसे लास्ट में बताया कि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई चीज़ है तो इसको सिर्फ एक ही जगह पोस्ट किया जाता है, इसको आप सिर्फ एक ही साइड में क्या करोगे, पोस्ट करोगे। लेकिन जो एडजस्टमेंट है वो आपको 2 या 2 से ज़्यादा जगह पे उसको पोस्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है तो इसको आपको सिर्फ एक ही जगह शो करना है, और वो कौन सी जगह है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी कौन सी साइड के ऊपर, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि ये खर्चा वो खर्चा था जो आपको पे करना है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है, इसकी वजह से ये आपका क्या बन गया है, लायबिलिटी। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ दे रखी है, ट्रायल बैलेंस में, तो ये सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा, और वो जगह कौन सी होएगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन अगर हमें ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन 2 जगह में दे रखी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन कहाँ दे रखी है, एडजस्टमेंट में, तो ये आपको 2 जगह पोस्ट करना है। 2 जगह कौन सी पोस्ट करना है, देखो बैलेंस शीट में तो पोस्ट करना ही करना है, बैलेंस शीट में इसको पोस्ट करना ही करना है। बैलेंस शीट की कौन सी साइड में पोस्ट करना है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसकी पोस्टिंग करनी है। किसके नाम से करनी है, तो इसके अपने नाम से करनी है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस होएगा। मान लो अगर आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से कहाँ डालना है, लायबिलिटीज पे। आउटस्टैंडिंग आपका जो है फीस है तो किसके नाम से डालनी है, आउटस्टैंडिंग फीस कहाँ डालनी है, लायबिलिटी साइड। दूसरा इसका एडजस्टमेंट करनी है, वो आप लिख सकते हो, ऐड टू द रेलेवेंट expense to which it is related, to which it is related, यानी जिसके साथ ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिलेट कर रहा है उसमें आपने इसको क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना। अब मान लो कि आपके पास वेजेस है और उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी दे रखी है, आपके सब में वेजेस है और कुछ क्या दे रखी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो उन्होंने क्या बोला कि जहाँ पर भी वेजेस जाएंगी ये आउटस्टैंडिंग वेजेस उसी में क्या हो जाएंगी, ऐड। अब वेजेस कौन से अकाउंट में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जहाँ वेजेस आपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखी है, आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, जहाँ आपने वेजेस रखी है उसी में ये आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। पर मान लो आपके क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ, लेट्स सपोज कि आपके क्वेश्चन में क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब बताओ सैलरी कहाँ आती है, सैलरी किस अकाउंट में आती है, पीएनएल। तो आपको पीएनएल अकाउंट में जहाँ भी आपने सैलरी लिखा होगा उसी सैलरी में ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की हो जाएगी ऐड।
तो इस वजह से हमने लिखा कि अगर आपको एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में दे रखा है तो वहाँ पर क्या होएगा कि जिस भी एक्सपेंस के साथ ये रिलेट कर रहा है उस एक्सपेंस के पास जाकर ये क्या हो जाएगा, ऐड। अगर वेजेस के साथ रिलेट है तो जहाँ वेजेस बैठी है वहीं आउटस्टैंडिंग वेजेस उसी में क्या कर देनी है, ऐड। अगर सैलरीज है तो जहाँ सैलरीज है वहीं पर सैलरीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या कर देना है, ऐड। मान लो अगर रेंट है तो रेंट कहाँ आता है, पीएनएल। रेंट कहाँ पे आता है, पीएनएल में। तो आप रेंट अकाउंट पीएनएल में लिखोगे और इसके साथ अगर कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है वो कहाँ आएगा, इसी में ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। और दूसरी एडजस्टमेंट क्या आएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड किसके नाम से, जैसे अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से लिख दो। अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो उसके नाम से लिख दो। अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट है तो उसके नाम से इसको कहाँ शो कर दो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो ये आपकी एडजस्टमेंट है किसके रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रिलेटेड। यहाँ तक क्लियर करो, फिर हम इसके बाद अगली एडजस्टमेंट करेंगे।